श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत सारे भ्रमों का निवारण तो प्रवचन के प्रकरण में करेंगे। अभी केवल ध्यान की थोड़ी चर्चा करेंगे। ध्यान क्या है, जाप क्या है, क्रिया क्या है। अभी अभी चूंकि एक साधक ने पूछा कि जाप में और अजपा में क्या फर्क है, और जाप में और सुमिरन में क्या फर्क है। जाप बिना सुमिरन के हो सकता है, क्रिया जैसे बहुत स्पष्ट समझ में आए इसके लिए कहूँगा, आपकी श्वास क्रिया है, ये हो रही है। जरूरी नहीं कि आप जागे हों, जरूरी नहीं कि श्वास का आपको सुमिरन हो। ऐसे ही बहुत काम बिना सुमिरन के होते रहते हैं, अर्थात बिना होश के, बिना ध्यान के होते हैं। शरीर में कितनी ही क्रियाएं बिना होश के होती हैं, और यहाँ तक बहुत कर्म, चलना भी, हम कहीं खोए हैं, सड़क पर चलना होता रहता है। तो कर्म बिना चेतना के, बिना सुमिरन के हो सकता है, पर सुमिरन बिना चेतना का नहीं हो सकता, क्योंकि सुमिरन माने चेतना। तभी सुमिरन का भेद थोड़ा समझें। श्वास के सहारे सुमिरन करें, ये बहुत अच्छा है, श्वास के सहारे। लेकिन कभी कभी सुमिरन छूट जाएगा और श्वास चलती रहेगी। जरूरी तो नहीं कि आपका सुमिरन बंद हो गया तो श्वास बंद हो गई। ये इतना मोटा तर्क है कि जो जल्दी पकड़ लोगे। आप श्वास को सुमिरन के साथ ले रहे हैं, जैसे कोई मंत्र जाप। किसी ने ये भी मेरे से पूछ लिया कि कुछ तो कहते जाप से ही सुमिरन होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, जाप से भी सुमिरन होता है, जाप से सुमिरन होना चाहिए, पर जाप होता रहता है, सुमिरन नहीं होता। इसी तरह से श्वास से सुमिरन होना चाहिए, पर श्वास चलती रहेगी, सुमिरन छूट जाएगा। इसलिए हमें किसी मंत्र के जाप के बजाय सुमिरन करना चाहिए। यदि जाप करते हो, जाप से सुमिरन बनता है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है कि जाप से भी सुमिरन बनता है, और बहुत अच्छा है कि श्वास से सुमिरन बनता है, बहुत अच्छा है। पर सुमिरन श्वास नहीं है। सुमिरन बिना श्वास के भी हो सकता है, बिना जाप के भी हो सकता है। सुमिरन सुमिरन है, उसको हम क्रिया के सहारे कर लें, कर्म के सहारे कर लें, जाप के सहारे कर लें, और आजपा के सहारे कर लें। आजपा अर्थ है कि सुमिरन बिना जप के कर लें। भले मंत्र हो, पर वो हरकत ना, शरीर की हरकत ना हो, जबान की हरकत ना हो, उंगली की हरकत ना हो, सिर्फ मेरी सुरति की, मेरे ध्यान की ही हरकत है।
जैसे स्वप्न मेरी अनुभूति है, स्वप्ने की अनुभूति ना हो। कई लोग ये कहते हैं कि हमारा सुमिरन होता रहता है 24 घंटा। मैंने कहा बिल्कुल झूठ है। जाप हो सकता है, सुमिरन हो ही नहीं सकता 24 घंटे। ये इस तरह का है जैसे कोई कहे हम स्वप्न देखते रहते हैं सदा। स्वप्न तो होता ही उतनी देर है जितनी देर पता होता है, इसलिए उसकी ज्ञात सत्ता है। स्वप्नों की ज्ञात सत्ता माने पता चले, इसी का नाम स्वप्न है। दुख की ज्ञात सत्ता है, दुख की भी और सुख की ज्ञात सत्ता है। मालूम पड़ता है तभी तक सुख है, मालूम पड़ता है तभी तक दुख है। कोई कहे हमें पता नहीं रहता फिर भी दुख रहता है। इस शब्द की गहराई, यदि कोई कहता है कि दुख बना रहता है और मुझे पता नहीं रहता, दीवाल बनी रहती है तुम्हें पता नहीं रहता, ये बात थोड़ी समझ में आ सकती है। पत्नी पड़ी रहती है तुम्हें पता नहीं रहता, ये बात समझ में आ सकती है। पर सुख बना रहता है मुझे पता नहीं रहता, पता नहीं रहता तो सुख ही क्या है। इसी तरह से पता नहीं रहता मेरे को दुख रहता है, ये झूठ है। पता नहीं रहता तो दुख रह ही नहीं सकता, क्योंकि दुख तो पता चलने का ही नाम है। तो सुमिरन आप कहोगे 24 घंटा चलता है तो गप्प मारते हो। श्वास 24 घंटे चलती रहती है ये तो मैं मान लूंगा, बिना सुमिरन के श्वास चलती है ये बात बनती है। पर आप कहो 24 घंटे सुमिरन चलता रहता है तो सोते कब हो? सुमिरन और सोना दोनों विरोधी हैं, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। सोना और श्वास हो सकते हैं। इसी तरह एक और गहराई है, जो मालूम पड़ने वाली मृत्यु है वो मालूम ना पड़े तो मृत्यु ही नहीं है। जैसे तुम बेहोश कर दिए जाओ, इंजेक्शन फिर तुमको काटा जाए, अब तुमको क्या काटेंगे, क्योंकि तुम का नाम है होश। अब तो देह काटा जा रहा है, तुमसे कोई लेना देना। तुम शब्द का प्रयोग जो देह के लिए करते हो यही गड़बड़ है। तुम शब्द चैतन्य के लिए, मैं शब्द चैतन्य के लिए। यदि देह को काटा जा रहा है और मैं हूं यदि होश उपस्थित नहीं है, मैं जागा नहीं हूं, मेरी चेतना नहीं है, तो मुझे काट कौन सकता है? वो तो देह को काटा जा रहा है, देह की चीर फाड़ हो रही है। मैं वहां हूं ही नहीं, मेरा मतलब ही नहीं। इसी तरह से मेरे स्वप्न की देह की हत्या की जा रही है, मेरे स्वप्न के देह का नुकसान किया जा रहा है और मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्न का देह ही पता होने से है। यदि तुम्हें पता नहीं तो देह ही नहीं, किस देह को कोई मारेगा? तुम्हें स्वप्न के देह का पता नहीं, उसको कोई काट रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं होने पर देह ही नहीं होगा। वहां तो फीलिंग ही देह है, अनुभूति ही देह है, वहां और कोई वस्तु तो है नहीं कि देह एक वस्तु है जिसको कोई काट रहा है।
देह वस्तु नहीं है, स्वप्न की अनुभूति। इसलिए स्वप्नों की प्रातिभाषिक सत्ता है, प्रातिभाषिक, केवल पता चलना। तो आज हम श्वास के सहारे मंत्र का अभ्यास करेंगे, और या श्वास का सहारा लें मंत्र का ना लें, तो एक शर्त है। जैसे मंत्र रुक जावे या मंत्र चल पड़े, तो दोनों स्थितियों में हमें पता रहना चाहिए। मंत्र का रुकना बुरा नहीं है, श्वास का रुकना बुरा नहीं है, श्वास का चलना बुरा नहीं है। पर एक बात बता दें, श्वास बेखबरी में चल तो सकती है, बेहोशी में श्वास चल तो सकती है, सोए में श्वास चल तो सकती है, पर सोए में श्वास रुक नहीं सकती। क्योंकि रुकने के लिए तुम्हारा प्रयत्न चाहिए, तुम्हारी ओर से प्रयास है, और चलना आपका प्रयास नहीं है। इसलिए चेतना की गैरहाजिरी में, होश की गैरहाजिरी में, निद्रा में श्वास चलती रहती है, पर श्वास रुकी रहे, आपको पता ना हो, वो तो रुकेगी ही उतनी देर जितनी देर तुम हाजिर हो। इसलिए कुंभक साधना के लिए, ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कुंभक से अधिक, श्वास रोकने से अधिक ध्यान के लिए कोई और साधन नहीं। बल्कि श्वास को जरूरी भर तो चलाओ, बहुत जरूरी है तो चलाओ, चूंकि जरूरी भी है, और इतनी जरूरी है कि तुम सो जाओ तब भी चलेगी। इतनी जरूरी है, इतनी नेचुरल है, इतनी प्राकृतिक है कि तुम खूब डट के सो, गहरी नींद, श्वास और चलेगी। उसको चलाने के लिए तुम्हारा होश जरूरी नहीं है, पर रोकने के लिए जरूरी है। पर हम दोनों शर्तें करते हैं कि आप चलाओ, होश से, जरूरत से चलाओ, और जितनी देर जरूरी ना हो ना चलाओ। जरूरी नहीं, रोको, नहीं चलना। जब अंदर की जरूरत हो तो चला दो, और फिर थोड़ी सी चलाओ, फिर रोक दो, फिर चलाओ, फिर रोक दो। कल ये बताया था, पर इस तरह गहराई से नहीं बताया, इसलिए अब हम फिर ध्यान करेंगे। आंखें बंद करें। जो लोग नए होंगे शायद उन्हें पता ना हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि संख्या कल से कम है। कल इतवार था, छुट्टी थी, तो सुबह तो छुट्टी सबकी रहती है, चाहे इतवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगल हो। दिन में छुट्टी का महत्व है। दोपहर की सभा में इतवार को कोई आता तो हम इतवार को कारण मानते, पर सुबह सुबह जो नहीं आवे कि आज इतवार नहीं है, सोमवार है, तो समझ में नहीं आता। क्योंकि सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इतवार मंगल का क्या फर्क है? ड्यूटी 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है, सुबह का टाइम तो रोज इतवार है। पर तुम्हें इतवार के दिन इतवार है, प्रतिदिन तुम्हें इतवार नहीं है कि छुट्टी है। सुबह तुम्हें छुट्टी का भरोसा नहीं है। तुम्हें सुबह सुबह छुट्टी है ये याद नहीं रहता, इतवार के दिन याद आता। तो कल बताया था तो थोड़ी याद करा दें।
अब इसमें और है, नेचुरल श्वास भी बिना ध्यान के चलेगी, पर जोर की श्वास बिना ध्यान के नहीं चलेगी। जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के फेंकना, लेना, फेंकना, इसमें आपकी चेतना जागृत होगी। ये बेहोशी में नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी थोड़ी बेहोशी में तेज चलती है, पर वो नेचुरल होती है। जैसे घुर्रक, वो क्या बोलते हैं ना जो सोने में बजती है, खर्राटे, खर्राटे। अब सो जाते हो खर्राटे, जाग के नहीं बजा सकते, इतने अच्छे बजते। और एक हमारे यहाँ वो भी होता है ना, वो कौन सा प्राणायाम है, उज्जैन, वो भी लगभग खर्राटे जैसे ही होता है। पर कोई चीज ऐसी करो जिसमें तुम्हारी हाजिरी, सावधानी जरूरी हो। जो चीज आदत में आ जाती है वहां सो जाते हो। यदि पहले दिन श्वास लेना पड़ता ना तो तुम कभी न सोते। यदि श्वास पहले बार चली होती, इतना आनंद आता कि आज तो श्वास चल रही, और रोज जिंदगी में चल रही, वो तो पीछे पड़ी है श्वास, इसलिए चलती रहती है, सो जाते हैं। और जो रोज जपते हैं ना, वो भी खतरनाक है। पहले जब जप में बैठते थे तो नींद नहीं आती थी, अब तो आराम से सो जाते हैं। ये भजन में भी नींद इसीलिए आती है कि वो आदत पे आ गया, उसमें तुम्हारी हाजिरी जरूरी नहीं। कई प्रवचन में भी सो जाते हैं, कहते क्यों, रोज सुनते ही रहते हैं, कोई समझना तो कुछ है ही नहीं है, ये तो कथा रोज चलती रहती है, तो आराम से सो जाओ, कथा चलने दो। एक जगह कथा चल रही थी, आदमी सो गया। कहने क्यों सो गए, कहना मैं पता है कि आप गलत नहीं बोलोगे इसलिए सो गए, जो बोलोगे ठीक है ही बोलोगे। तो अब आप आंख बंद करके तेज श्वास लेंगे, फिर रोकेंगे। तीनों जगह जोर से लेने का प्रयास, छोड़ने का प्रयास, इसके बाद रोकने का प्रयास, फिर इसके बाद धीमी और लंबी लेना, धीमी और लंबी, 3 तरह से करना है। अब आंख बंद कर, आंख बंद। कल कहा था कि रुमाल साथ में रखना, नहीं संकोच लगेगा, और इससे मस्तिष्क भी साफ होता है, सिर की गंदगी निकल जाती है। बहुत अच्छे, शुरू करें। बहुत अच्छे, कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग अभी जोर से नहीं करते। लेने से भी ज्यादा फेंकने पर जोर, लेना भी है, फेंकने पर जोर। पर फेंकने में ही डर लगता है, नाक निकल जाएगी, कचरा निकल जाएगा, गंदा हो जाएगा, इसलिए जरूर कपड़ा रखना चाहिए। सफाई करना भी जरूरी है, जो नहीं होती इससे सफाई भी हो जाती है। बहुत अच्छे, अब आप रुक जाएं, रुके रहें, रुकने का ध्यान रहे। श्वास रुकी है, श्वास रुकी है, अभी बेचैनी नहीं है, अभी अच्छा लग रहा है, श्वास रुकी है। जब तक अच्छा लगे, यदि देर तक रोकी जाए तो एक दिन में ही ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है, पर डर है थोड़ा, इसलिए हम अधिक रोकने को नहीं कहते। कुंभक बहुत चमत्कारी है, कुंभक से बड़े चमत्कार कहीं नहीं है, पर उसकी सीमा, रोके रहें, और जब आवश्यकता हो तब धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, या धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे लेना। होश से, धीरे लोगे तो होश से ही, होश से ही, होश से ही धीरे धीरे छोड़ सकोगे, होश से ही धीरे धीरे ले सकोगे। बड़े और धीरे धीरे
और धीरे धीरे, और देर तक, और देर तक। यदि 2 सेकंड लगाए थे तो 3 लगाओ, 3 लगाए थे तो 4 लगाओ, 4 सेकंड तो 5 लगाओ। धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे लो। आदत से नहीं, नेचर से नहीं, नेचर को भी दिशा देंगे। जैसे पानी बहता है उसकी नेचर है, पर हम नदी से नहीं, हम नहर बनाएंगे। नियम तो नहीं बदलेंगे, पानी का नियम तो वही रहेगा, पर हम दूसरी तरफ ढाल बरता करेंगे। इसलिए श्वास का नियम है आने जाने का, पर उसको हम अपनी मौज से नहीं आने देंगे। हम टोंटी लगाएंगे, जितना चाहें उतना पानी गिरे। पानी का नियम है नीचे को आता है, जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए। लेकिन हम टोंटी लगाएंगे, जितना चाहेंगे उतना आने देंगे, उतना जाने देंगे। आप श्वास को छोड़ने और लेने में एक एक सेकंड, ये नहीं कि शुरू करने में सावधान, शुरू करने में सावधान, लेने में सावधान नहीं, छोड़ते रहने में सावधान। छोड़ने में नहीं, छोड़ते रहना, लेते रहना। प्रति सेकंड कंट्रोल। धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे ले रहा हूं। जैसे कुएं में रस्सी, धीरे धीरे, एकदम नहीं कि छोड़ दी, एकदम बाल्टी छोड़ दी, ऐसे नहीं। रस्सी पकड़े पकड़े थोड़ा थोड़ा रस्सी को जाने दिया कुएं में, बाल्टी को, और धीरे धीरे खींच लिया। जैसे जानवरों द्वारा पहले पुर चलाया जाता था। और अब आप पुनः तेज श्वास शुरू करिए। शुरू करें, फेंकें, खींचें, फेंकें, खींचें, लंबी खींचे, लंबी फेंके, पर तेज। इसकी स्पीड धीरे और तेज भी हो सकती है, लेना और फेंकना और तेज और जल्दी भी कर सकते हैं, और तेज, जितनी जल्दी कर सको, खूब तेज, खूब तेज, खूब तेज। गई की आ गई, आई की गई, गई की आई, आई की गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, स्टॉप, ठहर जाएं, बिल्कुल रुक जाएं, श्वास ले ही नहीं। और ये देखें कि बिना श्वास के भी मैं चैन में हूं। श्वास रुकी है, श्वास की आवश्यकता ही नहीं है, या उसकी आवश्यकता कम हो गई। पहले इतनी देर मेरा गुजारा बिना श्वास के ना होता, पर अब बिना लिए, बिना छोड़े गुजारा हो रहा है। प्रसन्नता से, आनंद का समय बीत रहा है। इसी को फिर थोड़ी देर के बाद आनंद के साथ, प्रेम के साथ श्वास छोड़ें और लेवें, या लेवें और छोड़ें। एक एक सेकंड प्रसन्नता से, होश से। शर्त, होश तो वैसे चल जाती बिना ध्यान के, श्वास तो बिना ध्यान के चलती है, पर श्वास ग्रास ना बिसरे। श्वास ना बिसरे नहीं, नाम ना बिसरे, सावधानी नहीं बिसरे। श्वास न बिसरे मंत्र नहीं है, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। श्वास ग्रास न बिसरे। क्या? श्वास ग्रास न बिसरे माने श्वास के लेने और निकलने में सजग रहना ना भूले, प्रसन्न रहना ना भूले, ध्यान नहीं जावे, ध्यान बना रहे, ध्यान बना रहे। और नाम न बिसरे,
कोई यदि मंत्र है तो यद्यपि बहुत मंत्र है, उसमें एक आजपा मंत्र भी है। आजपा जो बोलना ही नहीं, सिर्फ सुमिरन करना है। चाहो तो शो हम, चाहो तो शो हम, चाहो तो वाहे गुरु, वाहे गुरु। चाहो तो राम, राम। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। श्वास तो आएगी बिना नाम के भी, श्वास तो जाएगी बिना नाम के, पर वो श्वासें बेकार मानते हैं, बट्टे में चली गई, व्यर्थ चली गई। कुछ श्वासें नाम से ले लो, मंत्र सहित ले लो, और वही श्वास सार्थक है जो होश से आई है, नाम से आई है, मंत्र सहित आई है। शो हम, राम, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तुम बोलो, न जबान बोले न हाथ बोले। कई बार लोग सेवा को घरों पे संतों को बुलाते हैं, नौकर रोटी बनाते हैं। पंजाब में नहीं, और जगह नौकर रोटी बनाते हैं, नौकर परोसते हैं, नौकर थाली उठाते हैं, मालिक कुछ नहीं करता। यहाँ उल्टा है, हाथ नहीं जपे, जबान नहीं जपे, श्वास नहीं जपे, मैं जपूं। मुझे जरूरत है मंत्र की, मैंने नाम लिया है। श्वासों ने मंत्र नहीं लिया, श्वासों ने नाम नहीं लिया, मैंने लिया है। मैं गुरुमुख हूं, मैं सिख हूं, मैं शिष्य हूं, मैंने गुरु का नाम लिया है, मैं जपूं। श्वास सहयोगी है। श्वास एक इतना टाइम भी श्वास के आने में भी नहीं भूलो, जाने में भी नहीं भूलो। इसलिए कहते हैं श्वास ग्रास न बिसरे। श्वास बिसर जाए तो बिसर जाए, श्वास आते में नाम नहीं बिसरे, श्वास जाते में नाम नहीं बिसरे। और सच तो ये कहूं, सब कुछ बिसर जाए पर चेतन रहना, सजग रहना, आत्मा न बिसरे, साक्षी न बिसरे, सजगता न बिसरे। श्वास ग्रास, श्वास के आते में भी आप क्या हैं, आप कैसे हैं, प्रश्न करो। तुम कौन हो? श्वास हो कि चेतन? तुम कौन हो? दूसरा, तुम कैसे हो? कैसे माने प्रसन्न हो कि दुखी हो, एकाग्र हो कि चंचल हो, साक्षी हो कि मन हो, सुरति हो कि स्वामी हो? तुम क्या हो? कौन हो? कैसे हो? कहां हो? इस समय कहां हो? बाहर कि भीतर? श्वास में कि मंत्र में कि साक्षी में? तुम्हारी सूरत या तुम या मैं इस समय शून्य में हो कि शरीर में हो कि श्वास में हो कि आत्मा में, चेतन में? आत्मा माने आप। और जिस समय आप अपने में होगे, जिस समय आप आत्मा में होगे, जिस समय आप चेतन में होगे, ये तुम्हारा घर है। हों बाशी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। आंखें तेल बत्ती की हैं, इंद्रियां तेल बत्ती से जलती हैं, ये अंतःकरण तेल बत्ती है या अहंकार, पर चेतन बिना तेल बत्ती का है। साक्षी चेतन आत्मा ये बिना तेल बत्ती का जलता है, सदा रहता है। वृत्ति और बत्ती तेल के भरोसे जगने वाले दिए बुझते हैं,
वृत्ति का दिया बुझता है, निर्वृत्तिक चैतन्य कभी जलता नहीं, कभी बुझता नहीं। वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है। बहुत अच्छे, श्वास ग्रास न बिसरे। बहुत अच्छे। कोई हड़बड़ाहट नहीं। श्वास को सहज और सरल और धीमी कर लो। सहज, सरल, धीमी कर लो। श्वास में मंत्र को जागृत करो, मंत्र जगाओ, नाम को जगाओ। नाम सो न जाए, नाम भूल न जाए। भूल जाना माने सो गए। और श्वास आते में एक एक सेकंड मंत्र के प्रति जागे रहो। मंत्र के प्रति सोना नहीं है। और जो मंत्र को नहीं सोने देगा, स्वयं कैसे सो जाएगा? मंत्र जगाओगे तो तुम जागे रहोगे। कई बार पहरेदार डंडा ठोंकता रहता है, कुछ करता रहता है, कहीं सो न जाए, चलता रहता है। इसी तरह से नाम का सुमिरन जागृत करो, तुम जाग जाओगे। और अंत में बहुत आगे एक कदम आएगा कि कितना भी जागो, एक क्षण आएगा जब वृत्ति तो लय हो जाएगी, निद्रा आ जाएगी, जागृति आएगी, ख्याल आएंगे। पर ये किसके रहते आते हैं? ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में आत्मज्ञान के बाद कुछ करना नहीं। आत्मा सोई ही कभी नहीं। अभी तो वो उसको जगाना है जो सो जाता है, उसको सावधान करना है जो असावधान हो जाता है। सजग होना है, वृत्ति जागृत रखनी है, सतर्क रहना है। अभी तो सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है। अभी पैदा होने वाला ज्ञान, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान पैदा होता है। तमोगुण ज्ञान को खत्म करता है। अभी तो ज्ञान जगाओ। एक जगाया ज्ञान है, एक जागे और सोए दोनों ज्ञानों को, परिवर्तनों को जानता है। वो साक्षी चैतन्य है, कूटस्थ है, आत्मा है। और तुम आत्मा हो। और यह जो आत्मा है, जो सदा सर्वनिवासी सदा लेपा है, वही तेरे अंदर ये जो आत्मा है ना, ये परमात्मा ही तेरे यहाँ आत्मा कहलाता है। और ये आत्मा ही सारे ब्रह्मांड के नाते परमात्मा कहलाता है। अभी यहीं समाप्त करते हैं।